संघर्ष के राह पर जो चलता है, संघर्ष के राह पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जो अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीतता है वही सूर्य बनकर निकलता है। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। आज मैं लेके आ चुका हूं आईसीजी के उन चुनिंदे सवालों को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्या हो सकता है, रामबाण साबित हो सकता है। बच्चों, आप पढ़ाई कहीं भी करो लेकिन आप YouTube चैनल पे जाके मेजर कलसी क्लासेस के सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करो और अपनी सफलता को क्या करो बच्चों, सुनिश्चित करो। तो हम लोग आज फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, ठीक है बच्चों। तो बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्या करो, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और आप भी हर एक क्वेश्चंस को क्या करो बच्चों, अटेम्प्ट करो और देखो कि आप 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इस टाइप से डिजाइन किए गए हैं, इस टाइप से कि आपके एग्जाम की जो पैटर्न है पूरी पैटर्न को एनालिसिस करते हुए ये सारे क्वेश्चंस क्या किए गए हैं बच्चों, डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार मूव्स फॉर अ हाफ ऑफ इट्स टाइम एट 80 किलोमीटर पर आवर। बच्चों, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब भी एग्जाम हॉल में जाओ या जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्वेश्चन को किस्तों में पढ़ना सीखो, यानी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ो और वहां से इंफॉर्मेशन को क्या करो बच्चों, कलेक्ट करो और फिर क्वेश्चन को अप्रोच करो, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को अप्रोच करने का, ओके। तो यहां पर बोल रहा है कि एक कार जो है आधे टाइम में 80 किलोमीटर पर आवर से क्या होता है बच्चों, चलता है, ठीक है। आधे टाइम में कितना चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और अगले आधे टाइम में 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि पहला आधा टाइम जो है बच्चों, टोटल टाइम को मैं क्या बोल दे रहा हूं, टोटल टाइम जो है बच्चों वह क्या हो जा रहा है, 2t हो जा रहा है, ठीक है। तो आधा टाइम क्या हो जाएगा बच्चा, t हो जाएगा। और इसमें कितना वेलोसिटी से चल रहा है, यहां पर दिया है कितना दिया बच्चा, 80 किलोमीटर पर आवर दिया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा होगा। डिस्टेंस कितना हो जा रहा था, x बराबर तुम लिख दोगे, यानी इसको मैं x1 बोल दे रहा हूं, v इंटू टी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 80t हो जाएगा बच्चों। और फिर क्या बोल रहा है कि अगला आधे समय में, यानी जो बचा हुआ आधा टाइम था उसमें कितना से चल रहा है, यानी अगला आधा t हो जाएगा और उसका जो वेलोसिटी था वो कितना दिया हुआ बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ठीक। तो वो भी कुछ डिस्टेंस चल रहा होगा x2, ठीक। तो x2 कितना हो जाएगा, v इंटू टी करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 40 इंटू टी हो जाएगा, है ना। तो अब टोटल यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ कि टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ बच्चों कितना दिया हुआ, 60 किलोमीटर दिया हुआ, यानी x1 प्लस x2 जो दे दिया बच्चों कितना दे दिया है, 60 दे दिया, ठीक है। तो यानी इन दोनों का ऐड करोगे तो 120 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। 120t इज इक्वल टू 60। तो t का वैल्यू यहां से निकालोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1/2 आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 आवर। तो 2t यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल टाइम का बात करेंगे तो वह 1 आवर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है बच्चों। एवरेज स्पीड क्या होता है कि 1 घंटा में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। यानी एवरेज स्पीड का बात करें बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस और बाय क्या, टाइम, टोटल टाइम। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस 60 दिया हुआ है और टोटल टाइम कितना है बच्चों, 1 दिया हुआ है। तो 60 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाओ बच्चों, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये जो है आपका वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, वह क्या है, परपेंडिकुलर है इस वेक्टर वाले का। ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है यानी यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, तो कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनको क्या कर दो, इन दोनों वेक्टर
को क्या कर दो, डॉट कर दो। तो इन दोनों वेक्टर को डॉट करेंगे यानी a डॉट b जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो दोनों को डॉट करो। यहाँ पर है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 8k कैप बच्चों, ठीक है। और डॉट क्या कर देना है यहाँ पर कि 4j कैप माइनस 4i कैप बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पर, और अल्फा क्या बच्चों, k कैप जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो 2i कैप और यहाँ पर माइनस 4i कैप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3j कैप और यहाँ पर 4j कैप, तो ये देखो यहाँ पर ये -8 होगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 12 और ये हो जाएगा 8 अल्फा इज इक्वल टू कितना, 0। अब इनको इधर भेज दोगे सॉल्व करके तो 8 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -4। तो अल्फा का जो वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर देखो तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। तो बच्चा यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि ए रोप इज पुल्ड बाय 1000 न्यूटन एट ईच एंड, ठीक है। एक रस्सी है बच्चा, ठीक है, और उस रस्सी को दोनों एंड से क्या किया जा रहा है, 1000 न्यूटन से खींचा जा रहा है, ओके। यानी तो पूछ रहा है डेट अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, यानी एक रस्सी है, दोनों एंड से हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, यानी ठीक है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या हुआ बच्चों के एफ नेट जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है कि द टेंशन डेवलप इन द रोप, तो अब रस्सी को आप खींचोगे तो इसमें टेंशन डेवलप होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब देखो यदि इसको पूरा सिस्टम मान लिया जाए तो वहां पर टेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। लेकिन हम यदि इसको 2 बराबर भागों में क्या कर दे, काट दे, ठीक है। तो इधर मान लो ये क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन। अब यहाँ पर इसको हम लोग मासलेस स्ट्रिंग बनाएंगे तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या होना, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 1000 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी फोर्स यानी जो टेंशन लगना चाहिए कितना लगना चाहिए बच्चों, 1000 न्यूटन लगना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा हमारा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो होगा, तो अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है और काफी मतलब खूबसूरत क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बोला है कि अ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 50% द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, तो काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पहले यानी देख लो ये एकदम आपके पास ये होना चाहिए p²/2m, ठीक है। तो ये आपका मेन फॉर्मूला ने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर इनिशियल मान के चलते हैं बच्चों, क्या है कि P है, ठीक है, और फाइनल क्या बोल रहा है यहाँ पर 50% हम क्या कर दे रहे हैं बच्चों, बढ़ा दे रहे हैं, तो 50% बढ़ा दे रहे हैं यानी P + P/2, तो जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 3P/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे कितना है p²/2m, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो इनका कर दो, तो एक हो जाएगा कितना 3p/2 का क्या होल स्क्वायर और बाई क्या 2m। अब हमें पूछ रहा है कि कितने की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है, यानी डेल्टा के ही हमें निकालना है। तो डेल्टा के ही निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, kf - ki, तो kf का वैल्यू कितना है बच्चों, तो यहाँ पर kf का वैल्यू देखोगे तो ये आ जाएगा 9p² बाई कितना 4 और अपॉन 2m, और माइनस इनिशियल करोगे तो इनिशियल कितना है p²/2m, और डिवाइड कर दोगे क्या इनिशियल से p²/2m, और इनटू क्या कर दोगे बच्चों 100 करोगे ना। तो अब यहां से देखो p²/2m
कॉमन करके कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा 9/4 - 1 और इंटू क्या बच जाएगा बच्चों 100, ओके। तो ये हो जाएगा बच जाएगा 5/4 और इंटू कितना 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 × 5 कितना होता है 125। तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 125%, ठीक है। तो काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट आपको क्या होना चाहिए बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन जो है आपका सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। बोल रहा है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप लोग जानते हो बच्चों कि जो स्पीड होता है वह क्या होता है बच्चों, स्पीड जो होता है वह कांस्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। स्पीड क्या होता है कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी जो होता है बच्चों वह कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी जो होता है बच्चों वह कांस्टेंट नहीं होता है। और एक्सीलरेशन जो होता है बच्चों वो भी क्या होता है कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ये सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो और काइनेटिक एनर्जी की यदि क्वेश्चन आता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। ओमेगा जो होता है एंगुलर स्पीड की बात किया जाएगा तो वो भी कांस्टेंट होता है। देखो ऑप्शन में क्या बोला है कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर कांस्टेंट, देखो बच्चों नहीं कांस्टेंट है। दूसरा बोला कि स्पीड एंड एक्सीलरेशन आर कांस्टेंट, बच्चा स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा और बी भी आंसर नहीं होगा। देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। तीसरा ऑप्शन क्या बोला कि बोथ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी चेंज है, यानी एक्सीलरेशन भी चेंज हो रही है और क्या हो रही है बच्चों वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके ग्रेविटी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज ब्राउट टू द पोल फ्रॉम इक्वेटर देन इट्स वेट, यानी बोला क्या जा रहा है इक्वेटर से, कहां से बोला जा रहा है बच्चा क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, ठीक है, यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो जो रेडियस है वह क्या हो रहा है बच्चों घट रहा है, क्या हो रहा है बच्चों रेडियस घट रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उनके बीच में रिलेशन क्या कैसा होता है इनवर्सली का होता है, यानी आर घटाओगे तो एफ जी जो होगा वह क्या होगा बढ़ेगा, यानी वेट जो होगा बच्चों वह क्या होगा बढ़ेगा। तो यानी हम लोग यदि कहां से इक्वेटर से कहां पे जा रहे हैं बच्चों पोल पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वह क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यानी उसका भार जो होगा वह क्या होगा बच्चों बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखो थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप के कंसेप्ट को पूरे अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना, ठीक है। और आप यदि हमारी मॉडल्स पेपर को सॉल्व करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा और आपकी तैयारी भी बिल्कुल पुख्ती हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन जो है वह क्या हो रहा है बच्चों बॉयल कर रहा है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये हमें क्या करना है बताना है। तो देखो बच्चों एक रिलेशन आप लोग को याद होना चाहिए, F - 32/9 = C/5 होता है ना बच्चों। F का वैल्यू कितना है, F को हमें निकालना है -32/9 और C का वैल्यू कितना रखोगे -133 और बाई क्या कर दोगे 5। अब ये क्या कर दो इसको 9 से ले जाके उधर मल्टीप्लाई करो तो 9 3 के 27 और 18 9 162 और 2 कितना हो जाएगा 164। तो ये हो जाएगा इतना और डिवाइड बाई ए, तो ये लगभग में आ जाता है F - 32। तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा लगभग -329, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली में पूछ रहा है तो हम लोग डेसिमल में नहीं जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो F = इसको ले जाके उधर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस करोगे तो आपका जो आंसर होगा इधर 32 आएगा बच्चों और जो आपका आंसर आएगा इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मिल गया -297 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो है ये आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है और काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एसएचएम का क्वेश्चन है
क्या बोला है कि x इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो याद करो फॉर्मूला x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी और प्लस 5, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है बच्चों, यही तो है ओमेगा, यानी ओमेगा जो है वह कितना दे दिया है, 3000 दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन को किस्तों में पढ़ो, एक्स और टी जो है mm और सेकेंड में दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, यानी एफ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ निकालोगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। ओमेगा का वैल्यू कितना है, 3000। तो 3000 और डिवाइड कर दोगे 2 पाई, तो आंसर कौन सा है, देखो तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा अपना, ठीक है। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझो कि एक के 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर 20 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा जा रहा है, ठीक है। फाई का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, यानी फाई जो होता है क्यू इनसाइड और बाय एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, यही होता है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि यदि 80 माइक्रोकूलम चार्ज को यदि इस सरफेस के अंदर रखते हैं तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, ये हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इसको रखोगे 80 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 4 इंटू 20 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई डैश जो हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, ये तो आपका फाई का वैल्यू था, तो 4 फाई आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर पढ़ो, देखो बोल रहा है कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, रेसिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात हो रही है। तो वह डिपेंड करता है मटेरियल पर, किस चीज पर डिपेंड करता है बच्चों, मटेरियल पर डिपेंड करता है। और किस चीज पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मटेरियल और टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन दिया है कि लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड मटेरियल ऑफ द वायर। तो ये तो ठीक है, लेकिन इन लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया कि लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है, बट नॉट ऑफ द मटेरियल, ये भी तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया कि मटेरियल ऑफ द वायर ओनली, सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, बट नाइदर ऑन द लेंथ ऑफ द वायर नॉर ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो बच्चों बताओ ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है, तो ये ऑप्शन जो अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कि बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वह रेस्ट से क्या किया जा रहा है, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जा रहा है, उसके पैरेलल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों पैरेलल हैं, और इसी की डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वेलोसिटी मतलब इसको रेस्ट से मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो बताना है कि क्या इसकी द पार्टिकल विल मूव इन, तो पार्टिकल का क्या आपका मतलब पाथ आएगा, इस चीज के बारे में हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पर लॉरेंज फोर्स वाला कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो याद करो क्या होता था, Q इंटू ई और प्लस क्या होता है बच्चों, Q इंटू V क्रॉस B होता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर V और B दोनों पैरेलल है, तो ये तो हो जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइन थीटा आता है बच्चों, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 0। और यदि बात करेंगे यहाँ पर Q और E, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर होती है, चार्ज भी क्या करेगा बच्चों, उधर ही मूव करेगा, यानी जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, आवेश जो होगा उधर ही मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि इसके वजह से, यानी जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है उसके वजह से कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ना ये होता है VB साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, 0 डिग्री है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
12 बच्चों। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल क्या रहा है कि एक कनकेव मिरर है, क्या बच्चों, कनकेव मिरर, ध्यान से समझना, ठीक है। तो कनकेव मिरर ये हो गया अपना, ठीक। क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसका फोकल लेंथ कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। ये फोकस यानी ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों कि इधर कोई ऑब्जेक्ट को, यानी वो है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान से समझो, तो ये हो गया अपना पोल, ये हो गया अपना फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो उसका इमेज जो बनता है मिरर के पीछे बनता है। और कैसा बनता है बच्चों, वर्चुअल बनता है और मैग्नीफाइड बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बच्चों क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्या 13 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला कि अ पर्सन कैन सी क्लियरली ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी तक क्या कर सकता है, वह देख सकता है। ही वांट टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखा हुआ है, उसकी इमेज को वह नहीं देख पा रहा है, यानी हम लोग क्या बोल देंगे, यू जो दिया है बच्चों वह कितना दिया हुआ है, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि हमें क्या निकालना है कि व्हाट काइंड ऑफ लेंस डज ही रिक्वायर फॉर हिज स्पेक्टल्स, यानी उसके चश्मे के लिए किस प्रकार के लेंस की क्या है, आवश्यकता है, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं देख पा रहा, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो ऐसा करते हैं कि इस 50 सेंटीमीटर जो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब हम लोग क्या कर लेते हैं, 25 सेंटीमीटर पर बनवा लेते हैं, यानी वहां पर तो देख लेगा आसानी से। तो ये -25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, भी आ जाएगा। उसके बाद हमें यहां से क्या निकाल सकते हैं, f1/v - 1/u, ठीक है। तो यहां पर देखो 1/-25 -1/50, तो इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, -1/50 निकल के चला आएगा। कितना आएगा बच्चों, -1/50, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -1/50, ओके, ये -1/50, ठीक है। तो f का बात करेंगे तो f कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें क्या करना है बच्चों, पावर। तो पावर आप जानते हैं जब सेंटीमीटर में दिया रहता है तो 100 और अपॉन f करते हैं, ठीक है। तो 100 और डिवाइड करोगे कितना, -50 से, तो जो आएगा पावर निकल के -2 डायोप्टर निकल के आएगा। क्या आएगा बच्चों, -2 डायोप्टर। तो देखो कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है कनकेव होगा, और -2 डायोप्टर, क्योंकि इसको मायोपिया हुआ है। क्या हुआ बच्चों, मायोपिया हुआ है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। तो यहां पर देखो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव इज 25:1, यानी I1 और I2 का जो रेशियो दे दिया, कितना दे दिया, 25/1। तो पूछ रहा है इफ इंटरफेरेंस अकर्स देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी शुड बी। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होना चाहिए बच्चों, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2, ठीक है। और इनका क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो I1 यानी √I1 करोगे तो ये आ जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड करोगे 5 - 1 का क्या, होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, 36, और ये आ जाएगा कितना, 16। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 9/4 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। तो ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल क्या रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो द हीट प्रोड्यूस इन 5 ओम रेसिस्टर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन इट इज 10 कैलोरी। देखो ये 5 ओम रेसिस्टर्स है, इसमें 2I करंट जा रहा है, तो इसमें हीट कितना आ रहा है बच्चों, 10 कैलोरी आ रहा है 1 सेकेंड में। तो H का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R और T, ये दे दिया है 10, I का वैल्यू कितना है 2I, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4I स्क्वायर हो जाएगा। R का वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और टाइम कितना लेना है 1 लेना है, ठीक है। तो यहाँ से I स्क्वायर जो निकालोगे, ये 4 5 20 20, और इधर डिवाइड कर दोगे तो 1/2 निकल के चला आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है द हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम रेसिस्टेंस, इस 4 ओम रेसिस्टेंस में कितना हीट आ रहा है हमें ए निकालना है, ठीक है। तो H इज इक्वल टू यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें करंट तो I ही जा रहा था I स्क्वायर, R का वैल्यू कितना लोगे 4 लोगे, और T का वैल्यू कितना लेना है बच्चों 1 लेना है, ठीक है। तो I स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 4, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2 कैलोरी पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ ए बुलेट व्हेन फायर्ड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 11 मीटर, ठीक है। तो H मैक्स का फॉर्मूला याद करो बच्चों, क्या होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या होता है बच्चों 2G होता है, ठीक है। तो H मैक्स कितना दे दिया 11 दे दिया है, U स्क्वायर बाई 2G कर दो, और साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/ कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। इस 4 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दो, U स्क्वायर बाई 2G जो हो जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि यदि कोण को 60 डिग्री कर दिया जाता है, कितना कर दिया जाता है बच्चों 60 डिग्री, तो H मैक्स क्या आएगा। तो फार्मूला तो वही लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे बच्चों U स्क्वायर अपॉन 2G, और साइन स्क्वायर क्या करोगे बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। तो U स्क्वायर बाई 2G का वैल्यू कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, और साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 3 कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 11 टाइम से 11 इंटू 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 33 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और ऑप्शन नंबर आपका जो भी आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ बच्चों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला कि द एक्टिव अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस लेफ्ट आफ्टर 1 आवर हुज हाफ लाइफ टाइम इज 20 मिनट। देखो बच्चों हाफ लाइफ कितना दे दिया है 20 मिनट दे दिया है, ठीक है। और 1 घंटे में कितना बचेगा एक्टिव अमाउंट, ये हमें क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। तो एन जो निकालोगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60/20, तो ये आ जाएगा 3। और हम लोग जानते हैं ए जो होता है A0 यानी ए इनिशियल वैल्यू होता है, और बाई क्या आता है 2 का पावर n, तो A0 और 2 का पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा A0/8 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। तो 1/8 हो जाता है अपना इनिशियल का, ठीक है। तो 1/8 ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए था। अगला क्वेश्चन भी आपका मॉडर्न फिजिक्स का है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं बच्चों। तो इस पर पूरी आपकी कमांड होनी चाहिए, और आप पूरी अपनी तैयारी पुख्ती करना चाहते हैं तो हमारी मॉडल पेपर्स को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर सेट किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, वो दोनों एक्सीलरेट कर रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बच्चों वहां पर हमें बताना है कि रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चों याद करो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है Q इंटू भी। Q क्या है चार्ज है, और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। तो हमें अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन का क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो दोनों का हम क्या कर दे रहे हैं रेशियो निकालना है। तो मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/2 m1 v1 स्क्वायर बाई 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q1, और वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही बोल रहा है
और ये क्या हो जाएगा Q2, और तो V से V क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। M1 तो अल्फा पार्टिकल है बच्चों, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4 होता है, और ये हो जाएगा V1 स्क्वायर। M2 तो M2 देखो बच्चों, तो M2 को है यानी प्रोटॉन का बात कर रहा है तो 1, और ये हो जाएगा बच्चों V2 स्क्वायर, और Q1/Q2 तो इस पर चार्ज 2 होता है, और इस पर चार्ज प्रोटॉन पर कितना होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो V1/V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और इधर स्क्वायर था उधर रूट लेके चले जाओगे तो 1/√2 क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह क्या होगा, अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मॉडर्न फिजिक्स से यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है बच्चा। क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज, यानी फर्स्ट बोर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो अब देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, यानी टोटल एनर्जी होता है फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है ना बच्चों। अब क्या करना है काइनेटिक एनर्जी, तो आप जानते हैं कि एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो माइनस का होता है, यानी ये माइनस में है तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज में हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपका वेव से क्वेश्चन है, ठीक है, साउंड से क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज, यानी प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू आप पढ़े हैं a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है बच्चों, और क्या +5, ठीक। तो यहां पर देखो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों 200 पाई हो जाएगा, ठीक है। और जो k का वैल्यू हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बच्चा देखो यहाँ पर k का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको अंदर लेके जाओगे तो 200 पाई और डिवाइडेड बाई 330 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी तो अभी हमने सिखाया था आपको, ओमेगा बाई 2 पाई होता है, तो ओमेगा 200 पाई और डिवाइडेड बाई 2 पाई करेंगे तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 100 आएगा। तो 100 हर दोनों में ए में भी दिख रहा है और सी में दिख रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी भी निकालना ही पड़ेगा, और वेलोसिटी क्या होता है एफ इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी का तो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों कितना 100, ठीक है। और यदि बात करेंगे लेमडा, तो ये देखो आप लोग पढ़े हुए हो कि k इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। तो लेमडा बराबर क्या लिख सकते हो 2 पाई अपॉन k लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन k का वैल्यू कितना पुट करेंगे 200 पाई और डिवाइडेड बाई कितना 330। अब देखो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 330 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा मैच कर रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका हीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी अच्छा और काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा यहाँ पर क्या बोला है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 ग्राम आइस को एट 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, उसको स्टीम में हमें कन्वर्ट करना है, तो कितना हीट को हमें देनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग स्टेप बाय चलते हैं। ये क्या है बच्चा अपना आइस है, कहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसको हमें वाटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हीट देना पड़ेगा, यानी अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो वो हीट यानी m इंटू LF करोगे तो m का वैल्यू 1 और LF का वैल्यू कितना होता है बच्चों 80, तो ये आ जाएगा 80। फिर इसको हमें कहाँ लेके जाना है, ये वाटर ही पर ही पहुंचेगा, कहाँ यानी इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो यहाँ पर Q जो निकालेगा यह इस फार्मूला से m s डेल्टा t, ठीक है। तो यहाँ पर m का वैल्यू 1, s का वैल्यू 1 और डेल्टा t का वैल्यू कितना बच्चों 100 आ जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद हम स्टीम में लेके जाएंगे, ठीक है। किस चीज में लेके जाएंगे, यानी फिर यहाँ पर फेज चेंज करेंगे, तो फेज चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर Q का वैल्यू यानी यही वाला फार्मूला m इंटू और LB, m का वैल्यू 1 और LB का वैल्यू कितना होता है
536 होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इन सारे हीट को जोड़ोगे तो हीट को जोड़ोगे तो 536 प्लस 100 और प्लस कितना बच्चों 80, तो जोड़ने के बाद जो अपना आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 716 कैलोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह क्या होगा बच्चा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसी को देखते हुए हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑप्टिक्स का भी रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना, इक्विलेटरल प्रिज्म है बच्चा। इक्विलेटरल प्रिज्म जैसे ही आया तो प्रिज्म एंगल जो हो जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बोला सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी यहां पर ये दे दिया है कि आई जो है ई के बराबर है, और आगे पढ़ो लेटर इज इक्वल टू 3/4। मैं बार बार बोल रहा हूं किस्तों में क्वेश्चन के पढ़ो, कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन, कितना सिंपल वे में सॉल्व होगा। और क्या बोला है, प्रिज्म एंगल का 3/4, तो ए आई और ई का जो वैल्यू हो जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, तो आई प्लस ई और माइनस हम लोग क्या करते हैं ए करते हैं, तो आई प्लस ई का वैल्यू हो जाएगा 90 और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा ए का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो ए हो जाएगा बच्चों 60, जो अपना आंसर निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। देखो कितने आसान वे में हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 23 है बच्चा। तो 23 देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी थर्मल फिजिक्स का है। कार्नोट इंजन से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये देखो ये बच्चा सिंक का टेम्परेचर होता है, ये क्या होता है सोर्स का टेम्परेचर होता है। सोर्स का टेम्परेचर बड़ा होता है और सिंक का टेम्परेचर जो होता है बच्चों वह क्या होता है छोटा होता है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, यदि सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, क्या किया जाए इसके, यानी हम लोग T1 को क्या कर रहे हैं बच्चों बढ़ा रहे हैं, तो T1 को बढ़ाओगे तो T2/T1 जो होगा वह क्या होगा घटेगा। तो T2/T1 जब ये घट रहा है तो N का जो वैल्यू होगा, यानी सॉरी N नहीं ईटा का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा बढ़ेगा, यानी इफिशियंसी जो होगा वह क्या होगा बच्चों बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आपको तो याद रहना चाहिए। ये वैल्यू क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज, तो ये कितना होता है 711 माइक्रोफैराड होता है। नहीं तो आप देख सकते हो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर 1/k लिख सकते हैं इसको, और इंटू आर का वैल्यू कितना होता है 6400 किलोमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए 10 का पावर 3 करेंगे, और k का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर कितना होता है बच्चों 9 होता है, ठीक है। तो ये निकल के चला आता है 711 गुने 10 का पावर -6 फैराड। तो -6 फैराड को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का पावर -6 फैराड को माइक्रो फैराड लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा अपना क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आ गया है, बच्चे खुश हो जाते हैं मैग्नेटिज्म आते हुए, क्या बच्चों है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल एट 180 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद करो क्या होता है mb sin थीटा और डी थीटा, 0 से कहाँ 180 लेके जाना है। mb तो कांस्टेंट होगा, बाहर निकालोगे ये हो जाएगा, इसका निकालोगे क्या माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा होता है, इधर 0 डिग्री इधर 180 डिग्री, ठीक है। माइनस को मैं बाहर कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा cos 180 का मान कितना होता है बच्चों cos 180 का मान -1, और ये फॉर्मूला मान लोअर लिमिट को करने के लिए माइनस करते हैं और cos 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये -1 -2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2mb जो हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आज की मॉडल पेपर आप लोगों ने सही किया होगा और सभी को अपने मार्क्स को देखा भी होगा और अपने आप को एनालाइज किया होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है। तो बच्चों यदि आप चाहते हो अपनी आपकी तैयारी बिल्कुल पुख्ती हो जाए तो हमारे
MKC यानी मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आइए और सारे के सारे जो भी मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाते हैं उन सारे मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को यानी अपनी सफलता को क्या कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो MKC के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए MKC लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।